send my hero, 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 send my hero. अदृश्य शासकों का सम्मेलन, स्वर्गीय लोकों के 3 रहस्यमय जीव ईश्वर ने मसीह के दास यूहन्ना को दिया है। ईश्वर के पुत्रों के उदयशील युग के पूर्व दिनों के लिए इस रहस्य उद्घाटन तक पहुंच। सुनो सुनो महिर 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 महिर, कृपया मेरी इस महत्वपूर्ण बात को गौर और ध्यान से सुनो। यीशु अब कहते, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे आज्ञाएं रखोगे और फिर मैं स्वयं को तुम पर प्रकट करूंगा, क्योंकि उस प्रकट में मैं तुम्हें एक शब्द दूंगा। मैं तुम्हें कुछ प्रकट करूंगा, परंतु यदि तुम वह रखोगे जो तुमने प्राप्त किया है तो मेरी प्रकृति के रहस्य उद्घाटन में। अब इसका शास्त्रों से, बाइबल स्कूल से या उत्पत्ति से प्रकाशितों तक कोई संबंध नहीं है। यह वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वह जॉन और यीशु के बीच में हुआ, डैनियल और ईश्वर के बीच में क्या हुआ, इजेकियल के बीच में क्या हुआ। ये पुरुष ईश्वर के लोकों में उठाए गए। पौल के साथ क्या हुआ, पौलुस के धर्मांतरित होने के बाद कई साल बाद बाइबल कहती है कि उसे उठा लिया गया था। तीसरे स्वर्ग में यीशु ने खुद को उससे प्रकट किया और उसे हाथ से पकड़ लिया और उन्हें चीजें दिखाएं। कहता है कि आपने मेरी प्रकटीकरण की रहस्य उद्घाटन प्राप्त करने के बाद, मेरी प्रकटीकरण का सच्चा वचन केवल मेरी वास्तविक उपस्थिति के माध्यम से ही आने वाला वचन। यदि आप उस वचन को बनाए रखते हैं तो मेरे पिता, फिर हम आपसे प्यार करते हैं। मैं अपने पिता को आपके बारे में बताऊंगा। और फिर वह नहीं कहता मैं और मेरे पिता शाकम। तो ये कहने के लिए और अधिक है। मोक्ष, स्वर्ग जाने में और भी ज्यादा है। बाइबल स्कूल में भी और अधिक है। प्रचार की बहुतायत है। मेरा आपसे यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब से आप पुनर्जन्म लेकर एक ईसाई बने हैं, क्या आपने यीशु मसीह की कोई प्रकटीकरण देखी है? यही हम इसे विश्वासियों और चर्च के रूप में खो बैठे हैं। वे नहीं जानते। ये 3 आयाम हैं और 3 क्षेत्र हैं जिन्हें आस्था रखने वाले लोगों को अनुसरण करना चाहिए। मतलब आप प्रकटित लिखित शब्द के साथ अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं और आप निर्देशों का पालन करते हैं। लिखित बाइबल, पत्रों, सिनोप्टिकों एवं पौलुस की शिक्षाओं के आधार पर हम सभी कड़ी मेहनत से ईश्वर का सत्य समझते हैं। आप शब्द का पालन करते हैं, आप शब्द का पालन करते हैं जब तक कि यीशु आपको, वे उसके प्रकटीकरण के लिए उसे योग्य नहीं मानते। EW कैनियन जैसे लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने आश्चर्य के साथ फिर से यीशु को देखा। तो यीशु सबसे उदार बनाए। वर्तमान में सबसे उदार कौन है? वे वही व्यक्ति हैं जिन्हें मैं आपको बताने आया हूं। भगवान करने वाले हैं। आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। चुप रहो, आपकी परेशानी समाप्त नहीं होगी। वे आपसे झूठ बोलते हैं, कोई परेशानी खत्म नहीं होगी। बाइबल में आप ए पे होंगे। परेशानियों के लिए तैयार रहें, आएंगी। यीशु के आने तक हम बार बार और बार बार इंतजार करते रहेंगे। ये एक परेशानी से दूसरी परेशानी तक है। वास्तव में जब आप पुनर्जन्म लेते हैं तो परेशानियों की दुनिया में आपका स्वागत है, क्योंकि बाइबल कहती है हमेशा हमें विजयी बनाती है। दूसरे शब्दों में, अगर हम हमेशा विजयी होते हैं, इसका मतलब है कि हम हमेशा संघर्ष करते हैं। यह स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, यह मानसिक से संबंधित हो सकता है, वैवाहिक संबंध, यह सभी पक्षों से आ सकता है। नहीं, सच्चाई नहीं बताई गई है, इसलिए हमारे पास ढेर सारे बच्चे हैं अपरिपक्व और अस्थिर विश्वासी, जो प्रत्येक प्रचंड तूफान की तेज हवा और हर गंभीर परेशानी की चलती हवा से प्रभावित होते हैं। वे ईश्वर को छोड़ देते हैं। अगर ईश्वर वास्तविक है तो क्यों? प्रार्थना से, प्रार्थना रहित होने से मृत्यु तक, क्योंकि कुछ चीजें उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई। मुझे परवाह नहीं है कि परेशानियां क्या हैं। मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम मेरे चमत्कारों से परे है। मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम मेरी सफलता से परे है। मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम मेरी परिस्थितियों से परे है। चिल्लाओ हालेलुया।